नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने काफ़ी बार आंदोलन किए, धरने दिए सरकार से अपनी मांगों के लिए कि इनके जो सफाई कर्मचारी लोग हैं, अगर आप देखेंगे कि उन्होंने कोविड काल के समय भी लोगों की अपनी जान की परवाह किए बिना भी लोगों के बीच में पहुँच कर सफाइयाँ की। हमारे अगर ये लोग सफाई ना करें तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने गंदगी का इतना ढेर इकट्ठा हो जाएगा कि बीमारियों की यहाँ पर तांता लग सकता है। तो इन्हीं बीचों के मुद्दों को लेकर हमारे बीच में नरेश शास्त्री जी मौजूद हैं। काफ़ी लंबे वक्त से ये आंदोलन को, मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि उनकी जो 8 मांगें हैं उनको लेकर सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की। तो नरेश जी, पहले तो आप बताइए कितनी मांगें हैं, आप ये हड़ताल लेने वाले हैं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या क्या आपके मुद्दे हैं? हमारी 19 मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करो और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करो, पुरानी पेंशन को बहाल करो, नए पद सृजित करके पक्की भर्ती करो और बेकार प्रथा समाप्त करो। इस तरीके से हमारी 19 मांगे हैं, लेकिन सरकार मांगों का समाधान नहीं कर रही। पीछे 10 मई को हमारी बात सरकार से हुई थी, तो सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने केवल 19 में से 8 मांगों पर हमसे चर्चा की और उसके बाद मीटिंग समाप्त करके वो चले गए। तो सरकार के पास में जो समाज का सबसे गरीब आदमी है, जो सफाई जैसा घृणित काम करता है, और सफाई कर्मचारियों की अगर मैं वचनबद्धता की बात करूं समाज के प्रति, तो सफाई कर्मचारी वो व्यक्ति है जो सूर्योदय होने से पहले गंदगी को साफ करके हमारे जो इस प्रदेश के जो एक तरीके से जो मुखौटा है, जो शहर है, उनको साफ करता है और समाज को बीमारियों से मुक्त करता है और अपनी जान की वो लगातार कुर्बानियाँ दे रहा है। सीवर में आए दिन मौतें हो रही हैं। सरकार के पास में इन सफाई कर्मचारियों की मौतों पर संवेदना व्यक्त करने तक का भी समय नहीं है। अभी हिसार में 3 लोगों की मौत हुई, फरीदाबाद में हुई, पलवल में हुई, आए दिन शहरों में होती रहती हैं और सरकार इन आंकड़ा है कितने लोग हरियाणा के अंदर? बिल्कुल लगभग अगर हम 7 साल की बात करें तो इन 7 साल के अंदर लगभग 50 लोगों की मौत हुई है और मैं बाई डिटेल भी बता सकता हूँ। तो अब तक सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से उनको आर्थिक सहायता राशि नहीं दी है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। तो ये एक बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर कि सरकार जो दलितों में भी अति दलित समाज के पिछड़े पायदान पर खड़े हैं उन लोगों को न्याय नहीं दे पा रही है, उनसे बात तक करने का समय नहीं दे रही है। इसलिए हमें मजबूर होकर के 23 मई से हम हड़ताल शुरू कर रहे हैं। ये हड़ताल 2 दिन की होगी पहले चरण में। अगर सरकार इसके बाद भी हमारी मांगों का समाधान नहीं करती है तो फिर हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे और सरकार उसके बाद भी अगर नहीं सुनवाई करेगी तो हम इस हड़ताल को, मांगों का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक आगे बढ़ाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल संगठन मौजूद रहेंगे और आप हर जिले के अंदर पूरे हरियाणा में करेंगे। इसके अंदर हरियाणा प्रदेश के जो पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारी हैं, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं, वो तमाम कर्मचारी शामिल होंगे और सभी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के ये आंदोलन है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग का जो महत्वपूर्ण अंग है अग्निशमन विभाग, उसको दोबारा से शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल किया जाए और सभी कर्मचारियों की मांगों का सरकार समाधान करे, अन्यथा हम आंदोलन को और तेज करेंगे। आपने प्रेस वार्ता के अंदर शोषण की बात की, वो शोषण किस किस प्रकार की है? आज सरकार जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करके ये कह रही है कि हमने कर्मचारियों को ठेकेदार के शोषण से मुक्त कर दिया, जबकि सरकार अभी भी ठेकेदारी को जारी करने का पत्र जारी कर चुकी है और विभिन्न पालिका परिषद और निगमों में O&M का ठेका, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का, डोर टू डोर का, कूड़ा कलेक्शन का ठेका, वर्क आउटसोर्स का ठेका बरकरार है और ये ठेकेदार
इन गरीब सफाई कर्मचारियों को आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक शोषण कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो इन कर्मचारियों को इन ठेकेदारी से मुक्त करके पक्का करे और उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम करे। लेकिन सरकार केवल जो गरीब सफाई कर्मचारी है उनको ठेकेदारों के हवाले करके ठेकेदारों की गुलामी सहन करने के लिए उनको छोड़ दिया है। और ये जो हमारी लड़ाई है, ये केवल मांगों की प्राप्ति की लड़ाई के साथ साथ में ये वैश्विक जो गुलामी है, ये जो आउटसोर्सिंग, निजीकरण की जो मार इन गरीब लोगों पे पड़ रही है और ये गुलाम बन रहे हैं, इस गुलामी से मुक्ति की भी लड़ाई है। और निश्चित तौर पर इसको हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा जी हमारे बीच में हैं, जो कि आज प्रेस वार्ता हुई है जिसमें कि 23-24 में हड़ताल करने वाले हैं। तो इसमें हड़ताल से आपको क्या लगता है कि आपकी मांगें सरकार मानेगी? और इसमें ये हड़ताल जो है जो किस किस प्रकार की हड़ताल रहेगी? क्या इसमें काम बंद रहेंगे, लोग बाग ड्यूटी पे आएंगे, या फिर प्रशासनिक और शासन के लोगों के घर पर काम, वहाँ पर काम करेंगे? नहीं, ये जो हड़ताल है ना, इसमें सारा ही काम काज ठप रहेगा। और जहाँ तक मांगों का सवाल बताया आपने, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा दबाव बढ़ेगा तो सरकार बातचीत करेगी, और दबाव नहीं बढ़ेगा तो सरकार ने क्या बात करनी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश की तमाम नगर निगम पालिका परिषद 40,000 से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे 23 तारीख को शुरू करा। और जिस प्रकार से शास्त्री जी बोल रहे हैं कि इस 24 तारीख तक दोपहर तक अगर कोई सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। भीषण गर्मी है, दिक्कतें हैं। हम सरकार से ये कह रहे हैं, मंत्री जी से, कि ये टकराव का रास्ता छोड़ो, बातचीत के टेबल पर आए। और ये कोई बड़ी मांगे नहीं है, पहले मानी हुई मांगे हैं, इसको लागू करवाने की बात करते हैं। लांबा जी, लेकिन लागू नहीं करते। लांबा जी, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जैसे मान लो आप लोग हड़ताल पर जाते हैं तो वो दूसरा विकल्प चुन लेते हैं, या फिर कुछ आप लोगों का ऐसा मोटिवेशन कर देते हो, आपके बीच में नेता आ जाते हैं और आप 2 दिन बाद फिर काम पर पहुँच जाते हैं। नहीं, ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और उससे जुड़ी हुई जो विभागीय हैं, ये वो नेतागिरी वाले संगठन नहीं है। पॉलिटिकल लोग आ करके कुछ करते हैं, ये ऐसे नहीं है। ये सिद्धांतों की आंदोलन करते हैं और जायज़ मांगों को लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, इस पब्लिक सेक्टर को बचाने की बात हम करते हैं, सरकारी विभागों को बचाने की बात करते हैं। तो ये पेट इंटरेस्ट नहीं है, इसमें पॉलिसी इशू है। तो जहाँ तक सरकारों का सवाल है ना, मतलब सरकारों का ऐसा रवैया बन गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। कोई हमारी मांग है, ये हड़ताल जो 23 तारीख को जा रहे हैं, ये डायरेक्ट हड़ताल पर नहीं जा रहे, मतलब नीचे से स्टार्ट किया है। सभी MLAs को, मंत्रियों को ज्ञापन दिए हैं, झाड़ू प्रदर्शन किए हैं, और जो हमारे नगर निगम के कमिश्नर हैं, पालिकाओं के जो हमारे कमेटी के वो जो अधिकारी हैं, उन सबको सारा काम करते हुए हड़ताल पर जा रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि हड़ताल के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अब ये सारे विकल्प भी तो थे जिस हम प्रयोग कर चुके हैं। जब कोई नहीं सुनेगा तो मजबूरी बस हड़ताल करनी पड़ेगी। और सरकार को हम पहले ही कह रहे हैं, फिर घड़ियालू आंसू बहाएंगे। देखो, जनता को तकलीफ हो रही है, नगर निगम कर्मचारियों को सोचना चाहिए। तो पहले ही हम सरकार को कह रहे हैं कि वो दिन ना आए, इसलिए पहले से ही जो बातचीत मांगे हैं, बैठ करके बातचीत करके इनका समाधान किया जाए। कौशल रोजगार निगम है, आंदोलन 18 दिन की हड़ताल करने के बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ ने लगभग 15,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्ति दिलवा करके डायरेक्ट तौर पर लेकर के आए। आज तुम उनको कह रहे हो कि कौशल रोजगार निगम में चाहिए, तो कौशल रोजगार निगम में क्यों जाएं? आप भर्ती पक्की रेगुलेशन क्यों नहीं करते? सफाई कर्मचारियों के, बाल्मीकि समुदाय के पैर धोने का ढोंग तो कर सकते हो, लेकिन उनकी नौकरी पक्की करने पर आपकी जबान लड़खड़ा जाती है। क्यों नहीं पक्का करा जाता उसको? इवेंट मैनेजमेंट करते हो, उनके दलितों के वक्त खाना खाने की बात करते होगे, तो मंत्री जी हमारे हिसार में करते हैं। अरे आज मंत्री जी आपके सामने हिसार में आए थे लोग, आपने कहा था कि सारी समस्याओं का समाधान करूंगा, आपके पास टाइम ही नहीं है। 8 मीटिंग में बातचीत करके 8 मुद्दों पर कोई ठोस आश्वासन की मीटिंग छोड़ करके चले गए। कोई बात नहीं, जनता के बीच में आएंगे, हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं।